ख्याल ये है कि आपने बहुत सारी चीज़ें आउटसोर्स कर दी और इस्टेब्लिशमेंट ने बुनियादी तौर पर ये फ़ैसला किया हुआ है और ये अल्टीमेट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। मैं इस पर यकीन नहीं करता, लेकिन तज्ज़ियाती तौर पे ज़रूरी है इसके ऊपर क्लैरिटी कि जिस पार्टी की मरकज़ में हुकूमत होगी पंजाब उसके पास नहीं होगा। और ये तमाम मामला बुनियादी तौर पर आपकी जमात को पंजाब में कट डाउन टू साइज़ करने के लिए है। मियाँ नवाज शरीफ वापस आएँ, मरियम नवाज़ वापस आएँ, पंजाब में आपकी हुकूमत हो, मरकज़ में आपकी हुकूमत हो। कौन सी इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी कि इमरान खान के झंझट से निकल के आपके हवाले पंजाब और मरकज़ कर दें? देखें, ये जो थ्योरी है, मेरा ख्याल है कि ये किसी ज़माने में या किसी वक्तों में तो जो है वो इम्प्लीमेंट होती रही है या करने की जो है वो कोशिश की जाती रही है, लेकिन इस एक्सरसाइज में ये खालिसतन हमारी पार्टी का फ़ैसला था। इस फ़ैसले में पहले ये राय जो है वो प्रीवेल कर गई कि हमें जो है वो इनको असम्बली तोड़ने से नहीं रोका जाना चाहिए, ये तोड़ें और उसके बाद जो है वो हम इलेक्शन में जाएं। मैंने पार्टी लीडरशिप की इजाज़त से जो है वो पंजाब का इजलास बुलाया और वहाँ पे ये फ़ैसले अनाउंस किए, इलेक्शन की तैयारी शुरू की, मियाँ नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल की तैयारी जो है वो शुरू की। उसके बाद 17 को इसने कहा था कि 17 तक मैं तोड़ दूँगा। जब 17 को इसने नहीं तोड़ी और फिर आगे 23 की डेट दे दी, तो उसके ऊपर जो है वो फिर पार्टी में जो दूसरा नुक्ता नज़र था वो भी हमारे पार्टी के मोअज़्ज़ज़ अरकान का था और पार्टीज़ में जो है वो अपनी अपनी एक राय होती है। तो फिर वो जो है वो नुक्ता नज़र प्रीवेल कर गया कि जी इस तरह से तो अब हमें नहीं करना चाहिए और गवर्नर को अपना आइनी फरीज़ा जो है वो अदा करना चाहिए। तो इसलिए इसमें इस्टेब्लिशमेंट ने तो किसी मौके पे भी ना तो हमें ये कहा कि आप करें, ना कहा ये ना करें। और जहाँ तक लोगों की बात है, बंदों को घेरने की या बंदों को ख़रीदने की या बंदों को पकड़ने की या किसी जगह पे बिठाने की, तो आपको पता ही है कि इस्टेब्लिशमेंट इतनी भी अनएक्सपीरियंस नहीं है। अगर वो करती तो अगर हमारे साथ वो बात करते तो फिर वो ज़रूर करते, लेकिन जब ऐसा था ही नहीं तो इस बारे में उन्होंने कत्तन जो है वो ना तो हमें इस बारे में कोई एडवाइस दी और ना ही इस बारे में कोई मदद की। लेकिन मैं मदद और एडवाइस की तो बात ही नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि शायद आपने ये जो लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स है उसको मिसरीड किया हो। आपने ज़ाती तौर पर नहीं, आपकी जमात ने। मसलन आज MQM के तमाम धड़े जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात करें, आप जमात इस्लामी से बात करें, बल्कि मेरे प्रोग्राम के ऊपर वसीम अख्तर साहब ने, जब मैंने उनसे इस सवाल किया कि क्या इस्टेब्लिशमेंट आपको कह रही है कि आप इकट्ठे हों, तो उन्होंने इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा जी कि अगर कोई अच्छाई के लिए इकट्ठा कर रहा है तो इसमें हरज क्या है। तो आपके ख्याल में एक ऐसा मुल्क जो 72 साल से ख़ास तरीके से चलाया जा रहा हो, यकदम उसके अंदर ये सारी चीज़ें अज खुद हो रही हैं? नहीं, देखें, अज खुद ही हो रही है। अब देखें, मिसाल के तौर पे जब अदम एतमाद की तहरीक हमने मरकज़ में पेश की तो लोग उनके पास गए, इस्टेब्लिशमेंट के पास, कि जी क्या हुक्म है। उन्होंने कहा कोई हुक्म नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी करें। तो लोग बड़े तंग थे खान साहब से क्योंकि ये उन्हें मिलते नहीं थे और जब मिलते थे तो उनके साथ जो है वो इनका लहजा दुरुस्त नहीं होता था। वो लोग जो थे वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है अदम एतमाद की तहरीक के जो है वो, लेकिन उसी इस्टेब्लिशमेंट के आपके इल्म में है सरबराह ने, सिर्फ एक जुमला, उसी इस्टेब्लिशमेंट के सरबराह ने, रिटायर्ड जनरल बाजवा ने परवेज़ इलाही साहब को कहा कि आपने इमरान खान के साथ जाना है, जब आपको ये कह रहे थे कि हम न्यूट्रल हैं। उधर वो इंटरवीन कर रहे हैं। ये भी वो खुद कह रहे हैं, आप क्यों कह रहे हैं गलत है? ये भी गलत है ना। कौन कह रहे हैं? परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं, मोनिस इलाही साहब कह रहे हैं। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। उन्होंने नहीं कहा ऐसे। इन्हें जहां से फोन गया है, आपको कैसे पता उन्होंने नहीं कहा? राना साहब, आप कौन से उस मीटिंग में थे? नहीं, हम उस मीटिंग में नहीं थे, लेकिन इनके साथ हमारी बात तो उससे चल रही थी ना। ये वो अपना जो है ये बुला के हमें जो है वो इन्होंने जब दुआए खैर की थी और उसके बाद मठियाई लेके जरदारी साहब के पास गए थे। हमें ये पता है, जब ये सुबह 10 बजे बनी गाला गए हैं, इनके घर में जो बात हुई है, जो चौधरी शुजात से बात हुई है, उसका हमें पता है। तो ये वहाँ पे जो गए हैं, ये बाजवा साहब ने इनको नहीं कहा था, ये ख़ुद से गए हैं और ये जो है वो सही बात नहीं बता रहा है। और ये ऐसे ही है,
اب آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت جب عدم اعتماد کی تحریک میں جب یہ لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے کہا کہ اپنی مرضی کریں، اب بلوچستان میں کیا ہوا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ بلوچستان میں جو ہے وہ باپ پارٹی جو ہے ان کے لوگوں نے اب پوچھا کہ جی ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا آپ اپنی مرضی کریں، جہاں پہ آپ کو مناسب لگتا ہے آپ اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے آپ کو چلائیں۔ اس میں بھی 2-3 گروپ ہیں، ایک گروپ جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں جا رہا ہے، ایک کی ہمارے ساتھ بھی بات چیت چل رہی ہے، ہو سکتا ہے تیسرے کی کسی اور جماعت کے ساتھ وہ چل رہی ہو۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایم کیو ایم جو ہے، جب ایم کیو ایم کو اسٹیبلشمنٹ پورا زور لگا کے کراچی میں کامیاب کروانا چاہتی تھی اور ایم کیو ایم کو جو ہے اس میں مرج یا ان کے ساتھ شامل کروانا چاہتی، اس وقت کیوں نہیں کروا سکی جی؟ اگر اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ہی ساری وہ بات کرتے ہیں، مانتے ہیں، نہیں یہ کب کی بات ہے اکٹھا کروانے کی؟ رانا صاحب کب کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں تھا اس میں۔ آج نہیں یہ میں 2018 کب اکٹھا کروانے کی کوشش کی اسٹیبلش 2018 میں 2018 میں نہیں، اور ان کو زور لگایا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ آپ الیکشن لڑیں، اتحاد کریں۔ یہ پوچھ لیں مصطفیٰ کمال سے، جتوا تو دیا نا آپ کو، پتہ نہیں کراچی سے سیٹیں کیسے ملی تھی پی ٹی آئی کو؟ نہیں رانا صاحب آپ کو پتہ نہیں کراچی سے سیٹیں پی ٹی آئی کو کیسے ملی تھی؟ تو بالکل انہوں نے پی ٹی آئی کو جتوانا تھا، اور پی ٹی آئی کو جتوانے کے لیے انہوں نے ایم کیو ایم کو کہا کہ شامل ہو جاؤ اس میں یا ان کے ساتھ اتحاد کر لو، انہوں نے نہیں کیا۔ لیکن وہ نہیں ہوئے، لیکن پھر بھی جیت تو گئے نا، رزلٹ تو انہوں نے وہی لے لیا نا۔ اچھا یہ بھی آج خود کر رہے ہیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن یہ کہنا نہیں، سن لیں، یہ کہنا کہ وہ اکٹھے اب کسی کے کہنے پہ ہو رہے ہیں، نہیں، وہ اکٹھے اس لیے ہو رہے ہیں کہ اب پچھلے الیکشنز کے پیش نظر ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اکٹھے ہوں گے تو ہمارے پاس کو 4 ووٹ 4 سیٹیں ہوں گی، اگر نہیں ہوں گے تو ہم جو ہے وہ نقصان میں جائیں گے۔ وہ اپنے مفاد کے تحت اکٹھے ہو رہے ہیں، کسی کے کہنے پہ اکٹھے نہیں ہو رہے۔